नमस्कार साथियों, इंडिया साइबर न्यूज कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश से जो कि मां शून्य कवि गौरव चौहान ने जो कविता सुनाई है वह पूरे यूपी व पूरे वर्ल्ड के लिए सुनाई गई है और यह कविता पूर्ण रूप से सराहनीय। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार आए हैं, मेरे मालिक आए हैं, सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार आए हैं। इन्हीं पंक्तियों को देखते हुए और सुनने के बाद और हमारे कवि जी की कविता पर सुनकर के यह पूर्ण रूप से, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे वह वार्ड में किसी भी प्रदेश की जनता, उसको सोचना चाहिए और सोचने का उसको जरिया होना चाहिए, क्योंकि यह काम सराहनीय है। यह किसी भी पार्टी के बस में नहीं था। आज सदियों पुरानी बात जो साकार हो रही है। हमारा सनातन धर्म फिर से इस धरातल पर अपना भगवा ध्वज फहराया है, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कारण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे धर्मनिरपेक्ष और सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं। हो रहे अत्याचारों से निजात दिलाना और जगह जगह पर प्रशासन के द्वारा जो लोगों को परेशानियां पड़ती थी वह सब बंद हो चुकी है। लेकिन जो अत्याचारी थे, जो अत्याचारी कर रहे थे, वह सब आज जेल के सलाखों के पीछे। और हमारा उत्तर प्रदेश में जो सुख चैन है वह देखनी है और सराहनीय है। हमारी माताएं बहनें चौराहे से निकलने में घबराती थी, कोई टाइपिंग करता था, कोई टेस्टी बजाता था, कोई उनको छोड़ता था। इस तरीके से अनेकों घटनाएं उनके साथ जोर जबरदस्ती करके हो रही थी। लेकिन आज वह माताएं और बहनें सिर उठाकर के चल रही है, सिर उठाकर के जी रहे हैं, आ जा रही हैं। उनको किसी प्रकार का डर अब नहीं रह गया है। यह सारे कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हुआ है और आगे भी होगा। आने वाले समय में योगी जी ही पूर्ण रूप से यूपी का बागडोर संभालेंगे और मंच मंच पर भगवा ध्वज फिर से लहराएगा। पूरे विधानसभा में भगवा दर्द फिर से लहराने जा रहा है। माननीय योगी नाथ का यह जलवा बराबर बरकरार रहेगा। इंडिया साइबर न्यूज से प्रधान संपादक श्री नारायण एडवोकेट संघ क्राइम ब्यूरो चीफ रेखा बाजपेयी जी की खास खबर, देश की खबर सच्चाई के साथ। सुनिएगा, ओ अवधपुरी के लाल सुनो, ब्रज के बांके बलवान सुनो, पूरा उत्तर प्रदेश सुने। ओ अवधपुरी के लाल सुनो, ब्रज के बांके बलवान सुनो, बुंदेली भूखे पूत सुनो, पश्चिम के वीर जवान सुनो, पूरब अंचल के प्रखर सुने, पश्चिम के वीर जवान सुने, पूरब अंचल के प्रखर सुने, भारत माता के भक्त सुने, और जिन जिन की भी धमनी में बहता है हिंदू का रक्त सुने। जिस योगी ने उत्तर प्रदेश की अब तक डोर संभाली है वो खुद में सत्य सनातन की अक्षुण अचूक रखवाली है, और सत्ता में न्याय प्रशासन में ना भाई भतीजावाद रहा। योगी की आंखों में केवल अनुशासन जिंदाबाद रहा। देहांत पिता का हुआ मगर वो मोह त्याग कर अड़ा रहा। घनघोर महामारी में भी जनता में जाकर खड़ा रहा। इस विपदा में भी राहत का फरमान नजर आया हमको। लंका में असुरों से लड़ता हनुमान नजर आया हमको। कुछ ठेके और दलाली के चक्कर में झूल ना जाना तुम, सन्यासी की मेहनत को भूल ना जाना तुम, भगवाधारी इस योगी का सच कहना भूल ना जाना तुम, जो करे गुजारा फूल बेच वो बहना भूल ना जाना तुम। अपराध जगत में मचा दिया वो रखना याद बवंडर जी, माफिया लुटेरों गुंडों का सब रखना याद सरेंडर जी। जिसको छूने की कुव्वत भी ना थी पिछली सरकारों में, भर दिया खौफ इस योगी ने जाने कितने मुख्तारों में। अपराध मुक्त प्रवेश रहे अमले का अमला झोंक दिया, जो माना उसको जेल मिली, ना माना उसको ठोक दिया। लो सुनो सुनो यूपी वासी, बेबाक अलग अंदाज सुनो, गुंडों पर चढ़ते बाबा के बुलडोजर की आवाज सुनो। इस योगी की स्टाइल को, इस्माइल को सब भाप गए, जाने कितने अतीक अहमद भगवाधारी से कांप गए। सड़कें बिजली राशन पानी बिन भेदभाव के जारी है। आतंकवाद सुनिएगा, सड़कें बिजली राशन पानी बिन भेदभाव के जारी है। योगी केवल व्यक्तित्व नहीं, वो धर्मराज अवतारी है। अब 2022 में तुम मत फर्ज भूलना अपने जी, योगी बाबा की आंखों में है और कई भी सपने जी। हर दीन दुखी की आंखों का गौरव गुमान है योगी जी। आतंकवाद या फिर जिहाद का बस निदान है योगी जी। रहना सबको है सावधान सत्ता के चंद भेड़ियों से, आजाद रखेंगे यह प्रदेश दहशत में ढली बेड़ियों से। और भारत मां के आराधन को पूजा का थाल मिला हमको, जो टकराए गद्दारों से माई का लाल मिला हमको। और सुनिएगा, खुद को निज स्वार्थ लालच में इतना मशगूल नहीं करना, योगी सा रक्षक होने की हरगिज भी भूल नहीं करना। अगर तुम्हें सनातन पीढ़ी को रखना है पूर्ण सुरक्षित, तो अपने ही घर में नहीं तुम्हें रहना है अगर उपेक्षित, तो खुद समझो और दूसरों को समझाना बहुत जरूरी है। फिर से योगी आदित्यनाथ का आना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।